देखिए, मणिपुर से शुरू हुआ ये मामला, है ना? ये काफिला लूटने वाली बात करना चाहते हैं हम। मणिपुर से शुरू हुआ, 2.5 साल तक सत्ता में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा, और इतना निष्ठुर बर्ताव शायद ही कोई किसी से करे। अपने खुद के प्रदेश से अपने देश का मुखिया, उसका गृह मंत्रालय ऐसे कैसे निष्ठुर हो सकता है, इसका हमने एक एग्जाम्पल, बहुत ही भद्दा एग्जाम्पल जो है हमने देखा। और फिर उसके बगल में असम में भी जो है हम देख रहे हैं कि वही है, लोग वहां भी जो है आदि जनजाति, हमारे जो भाई बहन है आदिवासी जाति के, वो अपने हक के लिए उतरे हैं सड़क पर, हम देख रहे हैं। वो कम था कि उधर लेह लद्दाख में हमने देखा। और वो मांग कह रहे हैं, उनकी मतलब सिंपल सी मांगे हैं यार, वो कुछ नहीं वो कह रहे हैं, और वो वही मांगे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको वादे के तौर पर कहा था कि भाई आपको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। संविधान की जो अनुच्छेद है 6 नंबर का, उसके तहत आपको सबको उसमें शामिल करेंगे, ताकि एक तो उनका एक आदिवासी, वहां के जो आदिवासी उनके हिसाब से उनका एक स्पेशल स्टेटस बने। और जो वहां की नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां जो है उस प्रदेश की, वहां उन लोगों को प्राथमिकता मिले। आउटसोर्सिंग का, है ना मेहुल, आउटसोर्सिंग का जो ये मायावी दानव जो है हर जगह पे फैला के रखा हुआ है, पूरे देश में हर चीज आउटसोर्स हो रही है। मतलब किसी को परमानेंट नौकरी या परमानेंट जॉब देनी ही नहीं है। आप हमेशा असुरक्षित भविष्य के छाए के तले आप चलते रहे। छाव जो है वो सुरक्षित नहीं है, आपकी भविष्य जो है आपका कभी आपको सुरक्षित लगेगा नहीं। पता नहीं आउटसोर्स वाला उसको, कि वहां तो आपका कुछ होता नहीं है ना आउटसोर्सिंग में। तो आप यहाँ गुजरात में हमने सबसे पहले इसको देखना शुरू किया, सब चीज। और मतलब मानव शोषण जो है वो पूरी तरह से करते हैं वो आउटसोर्सिंग वाले। और आउटसोर्सिंग एजेंसी वाले होते भी जो है वो भाजपा के चट्टे पट्टे होते हैं, उन्हीं के चेले चपाटे होते हैं। तो भाई नौकरी मांग रहे, अपना फुल स्टेटहुड मांग रहे, संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत अपना हक मांग रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं वो बच्चे। और वो जो वांगचुक साहब है, सोनम वांगचुक, वो 5वीं बार बैठे हैं धरना करने के लिए। एक बार तो चल दिए थे बेचारे, लद्दाख से लेके दिल्ली में घुसने नहीं दिया, और बातचीत को बात छोड़ो। तो वहां भी तो ये जो कल देखा कि भाजपा का कार्यालय फूंक दिया गया है ना, लोग लड़के गुस्सा हुए उन्होंने। अब आप जो है बांग्लादेश में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, इससे आपकी जमीन तो हिल गई है ना, सरकार की जमीन हिली। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने ये किया मेहुल कि सरकार ने जीएसटी को, जैसे कि अभी अभी पहली बार ला रहे हैं, इससे पहले जीएसटी तो कोई अंग्रेज ला के छोड़ के चले गए, ऐसे जीएसटी 2.0 का एक जो है वो एक नकली जामा पहना दिया, और फिर जो है उसके गुणगान, उसका उत्सव, वो पता नहीं क्या क्या शुरू है देश में। वित्त मंत्री जा रही हैं स्पॉन्सर्ड तरीके से, एक कुछ गली में जाके लोगों को मिल रही है, प्रधानमंत्री और उनके चेले चपाटे उसकी वाहवाही और गुणगान में, प्रशस्ति में लगे हुए हैं कि अब ये बचत उत्सव है और आप सबके तो मतलब दारे न्यारे हो गए। ये जो मैंने यशवंत सिन्हा साहब से बात की, मैंने कहा सर ये है क्या, इससे कितना फायदा होगा? बोले ऐसा कोई खास नहीं। और बोले ये ऑलरेडी जो है वो तो जब पहली बार जीएसटी लगाया तभी इस तरह का होना चाहिए, और इसकी वकालत बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों ने देश में की थी, लेकिन बोले इनको तो नहीं करना था ना। इन्होंने 55 लाख करोड़ के आसपास या उससे ऊपर के रुपए जो है वो हमारी जेब से लूटे हैं पिछले ये 7.5-8 साल में। और अब हमको ये समझाने के लिए निकल पड़े हैं रोड पर, रास्ते पर, सोशल मीडिया में, कि देखिए हमने आपका कितना भला कर दिया। वो एक है कोई वो सांसद, वो पानी पकौड़े वाला, वो कहता फिर रहा है कि 50% की चीजें सस्ती मिल रही है। मतलब इन्होंने तो अपनी, मतलब समझ लीजिए बुद्धि तो है ही नहीं, लेकिन जो भी है उसका भी प्रदर्शन ठीक से नहीं कर पा रहे। वो रिमोट से लहंगा ऊपर करने वाला वो सांसद है। हाँ वो सांसद है यार, वो सांसद है। अब बताओ, सबसे बढ़िया ये कम था कि उत्तराखंड में बच्चे जो हैं सड़क पे उतर आए, क्योंकि वहां भी तो वही है ना परीक्षाएं हो रही है, ना परीक्षा हो रही है, ना नौकरियां मिल रही है, हर चीज
मैं जो है बस जय श्री राम का नारा है और कुछ है नहीं, ये कब तक चलेगा? मयूर भाई, सबसे बहुत बड़ी आयरनी आप समझ लीजिए कि जीएसटी का फायदा केवल योगी आदित्यनाथ को हुआ है, जिन्होंने शैम्पू खरीदा। अब बताओ यार, जिसके सर पे बाल नहीं वो शैम्पू खरीद रहा है, मतलब भाई यार क्या क्या रहे हो? और लोग हैं कि उनके, मतलब लोग क्या, तो लोग तो जान गए, इसलिए तो ये सब युवा खड़े हो रहे हैं। लोग जो हैं हमारे देश के, उनकी तो आंखें कब की खुल चुकी है, मैं मानता हूं बिल्कुल। अब ये फिर से एक बार जो है उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ये जीएसटी 2.0 के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे। हमको वो उत्तराखंड की एक वो दिखानी चाहिए, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास है वो, शायद आपके पास हो ना हो, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। वहां पे बच्चे सड़क पे उतर चुके हैं और कह रही हैं, जो बिटिया एक बिटिया जो बात कर रही है, उस बात को सुनने जैसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करती है, युवा है और कुछ कह रही हैं। मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ, है ना, वो मैंने डाउनलोड करके बिल्कुल रखा हुआ है वो वीडियो। अभी आ जाएगा वो उत्तराखंड की बेटी का। कहाँ गई भाई? ये गड़बड़ हो जाता है यार, मैं कस्टम फाइल, फिर इसमें फिर ऑल फाइल्स में जाओ, फिर है ना, इसका नाम भी मैं भूल गया, लेकिन खैर मैं वो ढूंढ रहा हूँ। उस दौरान वो दिखा दे हम, तुम्हारे पास जो उत्तराखंड के दृश्य वो दिखा दो, फिर तब तक मैं ढूंढ लेता हूँ। मुर्दाबाद 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 मुस्करदामी मुर्दाबाद 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 बेपचोर 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 बेपचोर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारी यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप, एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो ऐसी स्थिति में हम और आप जुड़ सकें। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।